हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज क्लास 7 से है। एक्सरसाइज नंबर क्या है 3.1। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर। यानी कि हमें क्या है, हमें 3 प्लेयर दिए हुए हैं और एक टेबल दी हुई है 4 गेम्स की। ठीक है, 4 गेम्स हमें दिए हुए हैं। अब हमें क्या निकालना है, ए बी सी हमारे 3 प्लेयर हैं। तो सबसे पहले हमें सर क्या निकालना है, फाइंड द मीन ऑफ द डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। यानी कि हमें निकालना है एवरेज, फाइंड आउट करना है ए प्लेयर का, यानी जो कि हमारा फर्स्ट प्लेयर है। तो इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालने हैं। हमारे एवरेज स्कोर क्या है, एवरेज स्कोर निकालने के लिए एवरेज का मतलब क्या होगा, मीन फाइंड आउट कर रहा है, यानी ये हमें इनडायरेक्टली मीन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ए प्लेयर का हम सबसे पहले क्या करते हैं, मीन फाइंड आउट करेंगे। चलिए निकालते हैं। तो आपका जो प्लेयर है, यानी किस टाइप से हम इसे सॉल्व करेंगे, एज मीन। एज आपका प्लेयर क्या है, ए है, तो ए का जो है आपका स्कोर क्या है, मीन स्कोर। एज मीन स्कोर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल टू क्या होगा, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी कि इसने कितने जो आपका स्कोर किया है चारों गेमों में मिला के उसे सम करेंगे। और नंबर ऑफ गेम कितने आपके 4 है, तो यानी 4 से आप इसे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अब हमें सम क्या करना है, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। तो देखिए 14 प्लस 16 इक्वल टू 30, 30 प्लस 10 इक्वल टू 40, 40 प्लस 10 इक्वल टू 50। तो क्या हो जाएगा 50/4। देखिए 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम, 2 से डिवाइड करोगे 25 टाइम। ठीक है, अब 2 से अगर मैं 25 को डिवाइड करता हूं तो कितना हो जाएगा 12.5। तो यानी कि जो आपका ए प्लेयर है उसका स्कोर का मीन क्या है, जो उसने एवरेज स्कोर जो निकाला है वो कितना है, उसका 12.5। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड में हमसे क्या पूछा है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ द पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। यानी सी का जो आपका प्लेयर है इसका पॉइंट पर गेम का एवरेज फाइंड आउट करना है। एंड वुड यू डिवाइडेड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4। और हमें बताना है ऐसा हम क्यों करेंगे, यानी कि हमें इसका एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, यानी प्लेयर सी का एवरेज निकालने के लिए, हमें मीन फाइंड आउट करने के लिए 3 से डिवाइड करना होगा या 4 से डिवाइड करना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अब हमने ए का निकाल लिया, ए का हो गया। अब चलते हैं फॉर सी, यानी सी का एवरेज निकालते हैं। ठीक है ना, प्लेयर कौन है आपका, सी मीन। यानी इनडायरेक्ट वे में हमसे क्या पूछा, मीन पूछा, तो मीन का वही होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सी ने क्या स्कोर किया है, फर्स्ट गेम में 8, सेकंड गेम में 11, और जो आपका थर्ड गेम है ये उसने प्ले ही नहीं किया, डिड नॉट प्ले, यानी वो खेला ही नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट जो 4 गेम है वो क्या है, इसमें स्कोर क्या है 13। तो यानी अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 11 और प्लस 13। ठीक है, क्योंकि जो गेम नंबर 3 है, जो थर्ड जो गेम था वो तो उसने प्ले करा ही नहीं है, खेला ही नहीं है। तो हम इसे ऐड करते हैं तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखिए 3, 8 प्लस 3 प्लस 1 ऐड कर दोगे, यानी 9, 9 प्लस 3 इक्वल टू 12, 2 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी क्या हो जाएगा 32। तो स्टूडेंट्स सी के लिए, यानी फर्स्ट पार्ट आप कर चुके हैं, सेकंड पार्ट के लिए निकाल। तो सी का मीन क्या हो जाएगा, सी का मीन का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा 32। अब बात आती है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आप 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे, यानी नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा। अब देखिए, माना अगर हम यहां से चारों गेमों को ऐड करते हैं, 8 प्लस 11 प्लस हम क्या करते हैं गेम नंबर 3 प्लस गेम नंबर 4, बट गेम नंबर 3 जो है ये तो इसने खेला ही नहीं है, तो इसे तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, उसके एवरेज में काउंट ही नहीं होगा। तो नंबर ऑफ गेम यानी ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, 1, यानी गेम नंबर 1, गेम नंबर 2 एंड ओनली गेम नंबर 4। तो हम किससे से डिवाइड करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। अगर आपसे रीजन पूछेगा तो रीजन क्या नोट करना होगा हमें, बिकॉज सी नॉट प्लेड गेम नंबर 3, यानी गेम नंबर 3 जो है सी ने खेला ही नहीं है, तो इसलिए किससे डिवाइड करना है हमें, इसे 3 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके टोटल जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या होंगे 3 होंगे, 4 नहीं होंगे। ठीक है, तो 3 से इसे डिवाइड करते हैं। देखिए 3 से अगर मैं 32 को डिवाइड करता हूं,
3 से अगर हम 32 को डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखिए 3 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 10 जा क्या हो जाएगा 30, ठीक है, 2 कैरी हो जाएगा, डेसिमल लगाएंगे 20। अब 3 6 जा 18, फिर से माइनस करोगे 2, फिर से पॉइंट लगाएंगे 6, यानी जो इसका एवरेज आएगा, मीन जो आएगा 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 10.666 सो ऑन, यानी 66 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो हम इसे क्या नोट कर सकते हैं 10.66, और अगर आप चाहो तो आगे तक इसे सो ऑन कर दोगे, या आप इसे क्या नोट करोगे और क्या नोट कर सकते हैं 10.67, यह भी आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। तो सी का भी आपको एवरेज निकल गया और आपको रीजन भी पता चल गया कि हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों डिवाइड करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को, यानी बी प्ले इन ऑल द 4 गेम्स। बी ने क्या करा है, सारे गेम खेले, बी ने सारे गेम खेले, गेम नंबर 1 भी खेला, 2 भी खेला, 3 भी खेला, 4 भी खेला, ठीक है। हाउ वुड यू फाइंड द मीन, तो आप इसका मीन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसका मीन क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो मीन का तो फॉर्मूला हमारा वही है, मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ बी, तो इसके कितने हो जाएंगे, देखो फर्स्ट में इसने स्कोर किया था 0, फिर क्या किया है 8, फिर 6 और फिर से क्या करा है 4, तो 6 4 10 प्लस 8 18 प्लस 0 इक्वल टू 18, तो कितना स्कोर हुआ है इसका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सम ऑफ ऑल 4 गेम्स क्या है इसका स्कोर 18, ठीक है। तो हम निकालते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड में हमसे पूछा था बी प्लेयर का, तो यानी बी मीन, इनडायरेक्ट में हमसे निकलवाया तो मीन ही है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला वही होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 18 है, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अब इसमें डिवाइड किससे करेंगे, 4 से करेंगे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम है, ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 से आप इसे डिवाइड करोगे, तो हम क्या करते हैं 4 से इसे डिवाइड कर देते हैं। देखो 2 से डिवाइड करोगे 4 को 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड करोगे 9 टाइम्स, ठीक है। अब क्या है 9 से इसे 9 को 2 को हम डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए 9 डिवाइड बाई 2, 4 टाइम, या आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, पर मैं आपको करके दिखा देता हूं 8 टाइम, और फिर क्या हो जाएगा 4 टाइम में क्या मिला आपको 8 मिला, इससे डिवाइड करोगे 1 टाइम, डेसिमल लगाओगे 0 और 5 टाइम, यानी 4.5। तो आपका मीन जो है बी प्लेयर का, यानी थर्ड क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट का जो मीन है, मीन क्या निकला है आपका 4.5, ठीक है। तीनों पार्ट आपके हो गए। अब चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन में दिया हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, तो बेस्ट परफॉर्मर कौन है हमसे ये पूछा है, तो हम बेस्ट परफॉर्मर कौन है हमें, यानी हमने देखो ए प्लेयर का भी एवरेज फाइंड आउट कर लिया, मीन फाइंड आउट कर लिया, बी का भी मीन फाइंड आउट कर लिया और सी का भी मीन फाइंड आउट कर लिया, 3 ही प्लेयर है। तो हमें देखना है कि अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है, यानी अच्छा एवरेज किसका है। ध्यान दीजिए ए का मीन क्या है 12.5, ए का मीन क्या है 12.5, तो बी का मीन क्या है 10.67 या 10.66 और सी का मीन क्या है 4.5, तो यानी सी तो सबसे लोअर क्लास का प्लेयर निकला, ठीक है। और सबसे अच्छा एवरेज किसका आया है ए का, जिसका एवरेज क्या है मीन क्या है 12.5। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन है, लिख देते हैं बेस्ट परफॉर्मर कौन है, बेस्ट परफॉर्मर कौन है आपका ए प्लेयर, प्लेयर कौन सा ए, ठीक है। जो ए है प्लेयर आपका वो क्या है बेस्ट परफॉर्मर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।